हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 4.2 और उसका प्रश्न क्रमांक 5 है ना। इससे पहले के जो प्रश्न थे हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक वो हमने पहले हल कर लिए हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो देखना, इसके लिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जैसे हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया है ना, तो समकोण त्रिभुज में हमको ये पता होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया एक तो आधार, एक ऊंचाई और एक कर्ण है ना। ऊंचाई, आधार और कर्ण तीन चीजें। तो इस रेखा को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये नीचे वाली होती है हमारा आधार और ये होती है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये ऊंचाई जो है इससे आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखना, हम क्या मानते हैं, माना समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है ना। आधार को क्या मान लिया हमने, x मान लिया है ना। जब हम आधार यदि हमने x मान लिया तो ऊंचाई जो है वो x से कितनी कम है, आधार से कितनी कम है, 7 कम है ना। ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे आधार से कम था है ना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। अब देखना, प्रश्नानुसार आगे क्या दिया गया है, इसका कर्ण, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या रख देंगे हम, 13 दिया है तो हमको। अब अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य दो बोले तो एक तो ऊंचाई निकालनी है हमको और एक आधार है ना। कर्ण यहाँ पे हमको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह आधार और ऊंचाई के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। आधार या ऊंचाई, या फिर हमको इसको क्या बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं ना। तो कर्ण का जो वर्ग होता है आधार और ऊंचाई या लंबाई के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 13 दिया है कर्ण, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 13 रख देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है, तो आधार हमने x माना, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग, प्लस ऊंचाई क्या है, ऊंचाई x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे आधार था और ऊंचाई भी लिख लेते हैं अपन ना। आधार तो हो गया 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर है ना। और ये दोनों ही हमको ज्ञात करना है, x और x माइनस 7। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 का वर्ग करते हैं। तो 13 का वर्ग होता है 169। अब इधर x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब a कौन है, यहाँ पे a जो है वो है x और b कौन है, 7। तो a का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, तो 2a कौन x और b कौन 7, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब इसको हल कर लेते हैं आगे, तो 169 तो यही रहेंगे। अब x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, इनका हो जाएगा गुणा, 2 का x में और उसका 7 में। 2 का x में करेंगे 2x और 7 में करेंगे, ये हो जाएगा 14x है ना। प्लस 7 का यदि हम स्क्वायर करें तो 7 के साथ ये कितना आ जाएगा, 49। अब इसको समीकरण को हल कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर
माइनस 14x 49। और देखो 169 को भी हम इधर लेके आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इधर 169 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इसमें से 49 माइनस हो जाएगा। देखना इसको सही क्रम में लिख लेते हैं हम, तो 0 को हम लिख देंगे उधर और इसको लिख लेते हैं इधर, 2x² माइनस 14x, और यहाँ पे 9 में से 9 गया तो ये बचेगा 0, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 1, यानी 120 बराबर हो जाएगा 0। अब देखना, चूंकि यहाँ पे पूरी समीकरण में 2 का भाग लग रहा है तो हम 2 का भाग लगा देते हैं इसमें, है ना। 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखना यहाँ हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x²। यहाँ पे 2 से जब 14 में भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 2 7 14 यानी 7x, और यहाँ पे भी 2 से भाग लगाएंगे तो 120 के आधे हो जाएंगे ना, 2 छंग 12 यानी यहाँ बचेगा 60, और बराबर में क्या है 0। अब हमको यहाँ पे लगाना है गुणनखंड विधि। तो देखना हमको 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करे तो 60 और जोड़े घटाए तो 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं ना। तो 60 का यदि हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 से लगाएंगे ये जाएगा 30 बार, फिर 2 से लगाएंगे ये जाएगा 15 बार, फिर 3 से लगाएंगे ये जाएगा 5 बार, और फिर 5 से लगाएंगे जाएगा 1 बार, है ना। यानी टोटल अगर 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएंगे 12, और एक और संख्या आ रही 5, है ना। तो 12 और 5 का यदि हम गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे, और 12 में से 5 हमने घटाए तो क्या आ जाएगा 7। तो ये 2 संख्याएं कौन सी आएगी हमारी, 12 और 5। तो -7x को हम क्या लिखेंगे, 12 और 5 से मिला के, तो देखना हम इसको लिखेंगे -12x + 5x, है ना। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की लेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 भी क्या है माइनस का। तो x² और 7x को अपन क्या लिखेंगे, -12x + 5x, और माइनस क्या बचा 60 बराबर 0। अब हमको लेना है केवल कॉमन। तो देखो x² और 12x में क्या कॉमन है, तो इसमें तो x ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ x ही कॉमन आ रहा है। तो एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बचेगा, है ना, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 12। अब इन दोनों में से तो यहाँ हम देखते हैं कि 60 के अंदर भी क्या है, 5 और 12 दोनों है। 12 का गुना जब 5 में होता है तो 60 आया, 12 × 5 = 60, और 5 में तो 5 है ही सही, तो यहाँ से हम 5 को ही बाहर निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से बच जाएगा x, और 60 में से यदि 5 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 12 ही बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी एक बार तो क्या है हमारे पास में x - 12, और एक बार क्या है x + 5, और इसके बराबर में हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो देखो x - 12 से यदि हम मान निकालेंगे इसके बराबर 0 रखेंगे, और इधर x + 5 बराबर भी क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 12, और यहाँ पे आ जाएगा x का मान -5। तो हमको ऋणात्मक वाला मान नहीं लेते हुए कौन सा लेना है, धनात्मक मान लेना है हमेशा। तो x का पूछा गया था, यहाँ धनात्मक मान कौन सा x का 12, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा x बराबर 12, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई थी यहाँ पे x - 7, यानी x - 7, तो 12 में से हम 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 5, है ना। तो आधार हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7, है ना। तो 5 7 कम भी आ रहा है इससे, है ना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे जैसा प्रश्न में दिया गया था कि आधार जो है वो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो देखो 7 सेंटीमीटर कम ही आया है ना, 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में लिख देंगे हम इसको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 5। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।